जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कोटरंका क्षेत्र में एक रहस्यमयी आग की घटना में एक दिव्यांग व्यक्ति का मकान और उसमें संचालित आटा चक्की जलकर राख हो गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आग की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जानकारी के अनुसार ये मकान खदीम हुसैन पुत्र मुंशी खान का था, जो पिछले 5 साल से एक दुर्घटना में पेड़ से गिरने के कारण दिव्यांग हो गए थे। इस आगजनी में उनका आवासीय मकान और उससे जुड़ा आटा चक्की पूरी तरह नष्ट हो गई। गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। आग लगते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया, जिससे कोई बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। राजौरी से शिवम बख्शी की रिपोर्ट। बिल्कुल बच सकता था। फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी यहाँ भेजी गई सिर्फ पॉलिटिशियन खेलने के लिए। 6 दिन वो गाड़ी खड़ी रही जगलानू में। उसके सिर्फ और सिर्फ वो जो जगलानू के उनके जो वर्कर थे, उन्होंने अपने फोटोओं के लिए वहाँ पे मंगवाई गई और 6 दिन वो छोड़ के जम्मू कश्मीर पुलिस को यहाँ पे कोई आपको मिल रहा है? रियाज साहब जी भाई, कोई मिला आपको? फायर ब्रिगेड की गाड़ी आप सबके सामने आई थी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, वही जवाब दे रहा हूँ कि उनको छोड़ के कोई मिलता है यहाँ पे? जी ये बताइए, गाड़ी आपके सामने आई थी? जी बिल्कुल आई थी भाई, फोटो बने थे। जी वो कहाँ है गाड़ी सर? आप कोई बाली नहीं थी, कोई गैस नहीं थी, कोई हीटर नहीं थी, कोई नहीं, खाली लाइट मेरे को लाइट नहीं बताने लगी। 5 साल हो गए। 5 कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे, 2 बच्ची 2 बच्चे। 2 बच्चे। जी चक्की के ऊपर। जी साथ में रिहाइश भी आई थी। जी मेरा कंबर टूट गया था पेड़ के गिर। जी एक्सीडेंट हुआ था। हाँ, पेड़ से गिरा। ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप एन मौके वारदात पे यहाँ पे पहुँच गए। मेरी सबसे पहले जो एडिशनल डीसी साहब है, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे मौके पे आए, इनकी कंडीशन देखें। आगे एक हैंडीकैप आदमी था और उसका मकान जल गया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और जो रोजी रोटी थी वो भी यही इसी चक्की से चलती थी। तो मेरी एडीसी साहब से रिक्वेस्ट है, तहसीलदार साहब से रिक्वेस्ट है, बाकी भी जितने भी आप कि इनका जो भी कारोबार था, जो भी इनकम का तरीका था, वो सब खत्म हो चुका है और एक हैंडीकैप आदमी था। तो मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी अफसरान है वो मौके पे आए तो इनकी जितनी हो सके उतनी मदद की जाए और बाकी जितने भी लोग देखने वाले उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा मदद करें। इनका जितना भी माल था, जितना भी सामान था, वो सब जलकर राख हो चुका है। मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इनकी मदद जरूर करें और खास करके अफसरान से ये रिक्वेस्ट है कि वो मौके पर आए और इनकी मदद भी जरूर करें। बहुत अफसोस की बात है ये कि एक लड़के का जो नुकसान हुआ है, इसकी रोजी रोटी जो इसी जगह पे चल रही थी, मुझे इसका बहुत दुख हुआ। एक तो इसकी कब्र टूटी हुई 3-4 साल हो गए। ये मेरे पड़ोस में रहता है और हम लोग इसको रोजे में कहीं भी मदद करते हैं तो जो इसकी रोजी रोटी चलती है। आज इसका 3 बच्चे हैं जो घर में बैठे हैं, जिनको फी देने के लिए, स्कूल में एडमिशन देने के लिए पैसा कोई नहीं है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही दुआ अपील करती हूँ कि डीसी साहब से भी, डीसी राजौरी से भी, अभिषेक बच्चन से, कि इस फैमिली को सख्त से सख्त इनका कार्रवाई की जाए और इनका जायजा ली जाए। इनका जो नुकसान हुआ, गवर्नमेंट भी इनको मदद करे और आम लोगों से भी मुझे अपील है कि आम लोग भी इनके साथ जो है इनकी मदद करें। एक तो इसकी बाजू नहीं है, कमर नहीं है और दूसरे 4 बच्चे हैं, 2 जी। 3 महीने हो गए बच्चे की एडमिशन इनके पास नहीं थी, जो इनके स्कूल में एडमिशन, कालाकोट स्कूल में। एडमिनिस्ट्रेशन से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जनाब राजौरी डीसी से कि यहाँ की ये हालात देखो। 1 किलो यहाँ आता था, 1 आटा किलो यहाँ से इनको आता था। शाम को ये खाना खाते थे, कुछ बिक्री करते थे और नमक चाय लाते थे उधर से। अब इनका क्या होगा, क्या हालात है? यही अपील है डीसी राजौरी से भी और मेरी तहसीलदार साहब से भी, डीसी यहाँ कोटरंका वाले को और आवाम जो लोग हैं उनका से मैं अपील करती हूँ कि अल्लाह के लिए इन बच्चों के हालात देखकर इनके साथ गवर्नमेंट भी मदद करे और आम दुनिया जो है वो भी मदद करे।